नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान कुलभूषण पर रॉ का जासूस होने का आरोप लगाता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास बलूचिस्तान में भारत की दखलंदाजी और जासूसी के सबूत हैं। पाकिस्तान की सेना की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि सेना की अदालत ने जाधव को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और बलूचिस्तान में हिंसा भड़काने के आरोप में दोषी पाया है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जाधव के खिलाफ मुकदमा चला है। वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनकी फांसी की सजा पर दस्तखत कर दिए हैं। भारत ने सभी आरोपों से हमेशा ही इनकार किया है। पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को लेकर तरह तरह के आरोप लगाते रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान में गिरफ्तार किया गया। पता चला कि उससे बहुत पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। जाधव बलूच अलगाववादियों को भड़काकर, या आरोप है पाकिस्तान का, 46 अरब डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को नुकसान पहुंचाना चाहता था। भारत ने हमेशा यही पोजीशन लिया है कि उसका जाधव से कोई संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं था, और नौसेना से वो पहले ही रिटायर हो चुके थे। भारत हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान में स्थिरता बनी रही है। उस वक्त भी जवाब था। पाकिस्तान ने आज तक आरोप ही लगाए, लेकिन कभी सबूत नहीं दिया। दिल्ली ऐसे आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है। पिछले साल पाकिस्तान ने विदेश मामलों में सलाहकार पाकिस्तान में सरताज अजीज ने वहां की संसद सेनेट में कहा था कि कुलभूषण जाधव के मात्र बयान भरे हैं, उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके कुछ दिन बाद अजीज अपने बयान से पलट गए, कहा कि जाधव को कभी भारत के हाथों नहीं सौंपा जाएगा। यही नहीं, पिछले साल जाधव को जब पाकिस्तान ने पकड़ने का दावा किया, तब गिरफ्तारी की जगह को लेकर विवाद हो गया। पाकिस्तान का कहना था कि उसे सरावन से गिरफ्तार किया गया है। बलूचिस्तान के गृह मंत्री ने कहा कि चमन से पकड़ा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने तब लिखा था कि इन दोनों जगहों के बीच 868 किलोमीटर की दूरी है। भारत ने कसाब को कई साल तक ट्रायल का मौका दिया। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील अदालत की तरफ से मुहैया कराए गए। कसाब तो कैमरे में आतंक करता हुआ पकड़ा भी गया था। कुलभूषण जाधव के खिलाफ किसी गुप्त ट्रायल में फैसला सुनाया गया है। कहां हुआ है, क्या दलीलें हुई हैं, मालूम नहीं। भारत ने कुलभूषण जाधव की खबर पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अगर जाधव को फांसी हुई तो पूर्व नियोजित हत्या समझी जाएगी। पाकिस्तान ने कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों का पालन नहीं किया है। भारत ने 13 बार कुलभूषण तक काउंसलर एक्सेस की मांग की, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया। ट्रायल के बारे में भारत को बताया भी नहीं गया। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि कुलभूषण को कानूनी प्रावधानों के अनुसार बचाव पक्ष का वकील दिया गया। अखबार के मुताबिक जाधव का ट्रायल और सजा का ऐलान अप्रत्याशित है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसे भारत को कड़ा संदेश के रूप में देख रहे हैं। भारत के एक्सपर्ट उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आएगी। We are living in a civilized world, और अगर उन्होंने जासूसी की भी है, जो पाकिस्तान कहता है, हम नहीं मानते हैं उसको, तो दैट इज अनदर डिबेट और आर्ग्यूमेंट। बट सवाल यह है कि इन चीजों पे फांसी नहीं लगती है। आमतौर पे जो दो मुल्कों में जिनमें रिश्ते ठीक होते हैं, हमारा कोई आज की तारीख में कोई जंग तो नहीं चल रहा है आपसी, तो रास्ता निकल आता है, और इसमें भी इंशाल्लाह रास्ता निकलेगा कहीं ना कहीं से। दुल्लत साहब को उम्मीद है कि राजनयिकों के प्रयास से सजा टाली जा सकती है। उनका यह भी कहना है कि बहुत ही कम होता है कि किसी जासूस को सजा दी जाती है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और रूस अपने जासूसों की अदला बदली करते थे। भारत पाकिस्तान के संबंधों के न्यूनतम स्तर के इस दौर में क्या यह मुमकिन होगा कि कुलभूषण को इंसाफ मिल सके, उसे बचाया जा सके? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव को कानून के हिसाब से मौत की सजा मिली है। यह सजा दुश्मनों को एक चेतावनी है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने फांसी की सजा का समर्थन किया है। वहां भी यहां वाला हाल है। कहा है कि पूरा देश इस फैसले का समर्थन कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स है जो इस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसका भारत में भी मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान में भी मजाक उड़ाया जाता है। पीपुल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मेरा फांसी की सजा में यकीन नहीं है। मैं सिद्धांतों के आधार पर फांसी की सजा का विरोध करता हूं। क्या सरबजीत की तरह कुलभूषण की फांसी भी हम देखते रह जाएंगे? क्या अब भी कोई राजनयिक रास्ता बचा है जिससे कुलभूषण को बचाया जा सकता है, या पाकिस्तान इसके जरिए कोई चाल चल रहा है? संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेले ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच अमेरिका मध्यस्थता करने को तैयार है, इससे पहले कि बात बिगड़ जाए। हमें लगता है कि तनाव बढ़ भी रहा है। भारत का फोकस बांग्लादेश की तरफ है, जो कि सही भी है, लेकिन पाकिस्तान से भारत ने
मुंह ही मोड़ लिया। कुलभूषण जाधव को फांसी से रोकने के लिए क्या कोई रास्ता बचा है या फिर हमें वही हासिल होने वाला है जो घंटों और महीनों तक लगातार सरबजीत के कवरेज के बाद, भावुक कवरेज के बाद मिला था। फांसी नहीं टली। 2013 में सरबजीत सिंह को फांसी हो गई। इससे पहले 1999 में शेख समीम को भी पाकिस्तान में फांसी दी गई। दोनों पर जासूसी के आरोप थे। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। इन कैदियों को बुधवार के दिन छोड़ा जाना था। भारत सरकार को लगता है कि इन्हें रिहा करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। इस बीच मानवाधिकारों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट सिस्टम ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खिल्ली उड़ाता है। कुलभूषण जाधव को सुनाई गई फांसी की सजा से पता चलता है कि पाकिस्तान की फौजी कोर्ट कैसे बेहद गोपनीय तरीके से काम करते हुए आरोपियों के हकों को छीन लेती है। यह कोर्ट न्याय नहीं देती बल्कि न्याय का मजाक उड़ाती है। हमारे साथ बात करने के लिए सुशांत सरीन है, सुरक्षा विशेषज्ञ, और विनोद शर्मा है, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के। विनोद, ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई चाल चली है, सरबजीत के बाद वो एक और बात वो चिढ़ाना चाहता है, या इस तरह से गुप्त तरीके से ट्रायल करके अपनी मर्जी से उसने फैसला सुना दिया? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट एक एलिजेड स्पाई को कन्विक्ट करती है और उसकी फांसी के ऑर्डर पर हस्ताक्षर होते हैं आर्मी चीफ के। और इससे पहले, जैसे आपने अपनी ओपनिंग कमेंट्री में बताया कि सरताज अजीज ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसका मतलब है कि इस प्रक्रिया से जो वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट है और वहाँ की जो जुडिशरी है वो बाहर है। और इसी को अगर आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे जिस तरह से हम पेश आए अजमल कसाब के खिलाफ, आरोप लगते रहे उस वक्त की सरकार पे कि करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसको जेल में रखने के लिए, जल्दी से तुरंत उसको एग्जीक्यूट किया जाए। लेकिन आज के दिन अगर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा सिस्टम उनके सिस्टम के मुकाबले में कितना बेहतर नजर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दुनिया देखेगी ना इसको कि उस आदमी को जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत थे, जिसको समरी ट्रायल करके एकदम से एग्जीक्यूट किया जा सकता था, उसको पूरा बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने एग्जीक्यूट किया। दूसरी बात देखिए, ये जो कोर्ट ऑफ लॉ थी, ये जो फील्ड मार्शल था, जनरल कोर्ट मार्शल, ये बिल्कुल इन कैमरा था। हमारे डिप्लोमेट्स को कोई एक्सेस नहीं दी गई कुलभूषण जाधव को उससे बात करने के लिए। और कुलभूषण जाधव, अगर आपको याद हो, अप्रैल माह में पिछले वर्ष एक डिप्लोमेट ने, जर्मन डिप्लोमेट ने कहा था कि इसको तालिबान ने किडनैप करके पाकिस्तान की आईएसआई को बेचा है। और उसके बाद दोबारा उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो यह भी नहीं पता है कि उसको कहां से पकड़ा गया था, वो कहां पर थे जब उनको पकड़ा गया था। दो बयान आए थे और दो अलग अलग जुदा जुदा जगह बताई गई थी कि यहां से पकड़ा गया है। सिविलियन गवर्नमेंट ने दो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग बयान दिए थे। तो ये पूरी जो कहानी है ये दर्शाती है कि पाकिस्तान आज के दिन भी जमहूरियत नहीं है। वहां पर मिलिट्री का ही काम चलता है, मिलिट्री का ही ऑर्डर चलता है, जहां तक भारत के साथ संबंधों का सवाल है। ठीक है सुशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज पता चला कि भारत ने 13 बार प्रयास किया कि काउंसलर एक्सेस दिया जाए। सरल हिंदी में यही कि भारत के राजदूत या वहां का कोई अधिकारी भारत का जाकर कुलभूषण जाधव से बात कर सके, उसका पक्ष सुन सके, लेकिन ये नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि इस मामले में, जैसा विनोद कह रहे हैं, वहां लोकतंत्र तो है नहीं, मिलिट्री कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई राजनयिक रास्ता आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने से इस व्यक्ति की जान हम बचा सकते हैं, या फिर इनका भी वही हश्र होने वाला है जो हुआ सरबजीत के मामले में? रवि, सरबजीत के मामले में एक चीज की वजाहत करनी जरूरी है। उसको फांसी नहीं दी गई थी, उसको पीट पीट करके मार दिया गया था जेल के अंदर। तो वो फांसी मेरे ख्याल तब तक नहीं हुई थी। तो एक तो वो वजाहत। दूसरी चीज ये है कि मुझे थोड़ा सा शक लगता है कि कोई कूटनीतिक तरीके से इस मामले का कोई इलाज निकलेगा। देखिए, जब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का जो केस है बिना किसी तथ्य के इतना बढ़ा चढ़ा के दुनिया भर के सामने, बिना सबूत के एक्चुअली
उनको पेश किया, लेकिन कोई सबूत है नहीं। और जैसे विनोद ने बताया कि किस हालात में उसको पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, यह भी क्लियर नहीं है। उसके खिलाफ एक इकबालिया बयान है जिसको वो बार बार बताते रहते हैं कि यही हमारे पास सबूत है। अब अगर जनरल कमर बाजवा दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ जाए 2 दिन के लिए, तो वो भी ये बोलेंगे कि वो RAW के एजेंट हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ चढ़ जाए अगर दिल्ली पुलिस के, वो भी यही बोलेंगे। तो उसमें उसको आप एक तथ्य बना करके एक केस बनाए तो वो तो बिल्कुल ही अजीब सी बात लगती है। दूसरी चीज कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, स्पाइस को भी कोई एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, कोई आप उनको डिफेंस का मौका देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, खैर इनको तो मिलिट्री कोर्ट्स के तहत नहीं ट्राई किया गया, इनको कोर्ट मार्शल हुआ है, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स भी हैं पाकिस्तान में, जो कि न्याय प्रणाली की एक लिहाज से खिल्ली उड़ाने वाली बात है, वहां पर भी जिन लोगों को पेश किया जाता है वहां पर कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। वो एक कैंगरू कोर्ट्स है, समरी ट्रायल होता है, बिना सबूत के, बिना किसी दलील के लोगों के खिलाफ चार्जेस होते हैं, कन्फेशन के बेसिस पे उनको फांसी दे दी जाती है। तो ये तो न्याय प्रणाली है पाकिस्तान की। अब इस न्याय प्रणाली में यह एक्सपेक्ट करना कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसको आपने एक लिहाज से एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था और एक बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि बताई थी, तो उसको आप कैसे छोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल कूटनीति से तो ये मामला नहीं सॉल्व होगा। सुशांत, जिस तरह से, और दूसरी चीज ये है जी कि विनोद की बात ठीक है कि आप भारत की जो न्याय प्रणाली है उसको पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं तो डिफरेंस बड़ा साफ आ जाता है। लेकिन जब आप और ये अक्सर ये एक फिलॉसफी का सवाल है कि अगर बारबेरियंस आपको इन्वेड कर रहे हो तो क्या आप कानून पास करके पार्लियामेंट में उस इन्वेजन को इलीगल डिक्लेयर करके उससे आप निजात पालेंगे? नहीं। तो मेरे ख्याल आपको पाकिस्तान को जिस भाषा में वो बात करता है शायद उसी भाषा में बात करने की इस मामले में किस भाषा में बात करनी चाहिए सुशांत? आपके ही हिसाब से जब कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा वहां दे दी गई है तो किस भाषा में बात करनी चाहिए पाकिस्तान को? क्या सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा में बात करनी चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की भाषा में बात करनी चाहिए? नहीं, देखिए, अब फॉर एग्जांपल जैसे जिस डॉन अखबार का आप हवाला दे रहे हैं उसमें एक वो है जो अपने आप को पीस एक्टिविस्ट भी बोलते हैं, तलत मसूद, जनरल है पुराने। अब उस तरीके का आदमी कभी अगर दिल्ली आए और उसके खिलाफ कोई चार्ज लगा के आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, आप भी यही काम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो अल्टीमेटली जब रूस और अमेरिका के बीच में ये खेल चलता था तो फिर यही काम होता था और फिर उसमें आप एक्सचेंज किया करते थे। तो आपको भी एक कोई हाई वैल्यू बंदा उठाना पड़ेगा। आपको देखिए, आप इनके साथ सभ्य भाषा में, एक कूटनीति की भाषा में वो सारी औपचारिकताएं रखते हुए, वो सारी सभ्यता रखते हुए बात करेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा।